और इस बीच प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान उनका मुल्क है और हमेशा रहने वाला है। उन्होंने कहा है, मोदी के बयान पर अकबरुद्दीन ने कहा है कि ये मुल्क उनका भी है और हमेशा रहेगा, हम घुसपैठिए नहीं हैं। ओवैसी ने ये कहा है। मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है अकबरुद्दीन ओवैसी ने और कहा है कि हमें कोई इस देश से निकाल नहीं सकता है। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया अकबरुद्दीन की। अकबरुद्दीन, ये मुल्क हमारा था और हमारा रहेगा, कोई हमें निकाल नहीं सकता है। अकबरुद्दीन मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाला कहा जा रहा है। इस तरह की बातें भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान में कही हैं। हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रखे हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। उनका भाषण ऐसा लग रहा है कि पीएम नहीं हिटलर बोल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसले पर भी बात हुई। ओवैसी पर अब गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। ओवैसी बंधु चुनाव में घोषणा करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ है। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। तो वकील ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माधवी लता ताल ठोक रही है। और प्रधानमंत्री के बयान को लेकर माधवी लता ने आखिर क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड मुस्लिम्स इन्फ्लेटेटर्स एंड ऑल्सो सिंस 2002 टिल डेट मोदी हैज ओनली बीन यूजिंग एंड फियरिंग मुस्लिम्स फॉर गेटिंग वोट्स। मोदीज गारंटी इज ओनली टू गेट वोट्स। अच्छा, मोदी गारंटी इज ओनली फॉर वोट्स। काटो काटो बीफ किसके लिए है? वोट्स के लिए नहीं है। जो तीर हम किसी मस्जिद पे चलाई नहीं है तो वो क्या है? वो वोट्स के लिए नहीं है। इन्हों क्या सन्यास ले लिए, फकीर बन गए। इन्हों गलत बात बोलकर वोट्स नहीं मांग रहे। इधर हमारे मोदी भाई कम से कम योजना निकाले पूरे देश में। अच्छा,
तो किसी सिलेंडर पे लिखा क्या मोदी भाई ने, या हिंदू सिलेंडर है या मुसलमान सिलेंडर है? किसी मुद्रा लोन पे लिखे क्या ऊपर, या किसके है? किसी रोड पे स्वावलंबन भारत के अंदर जो रोड के ऊपर वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इतने सारे पैसे गए हैं, बताइए किसके लिए गए हैं? और जब स्कॉलरशिप मिले हैं, किसी को पता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में? सबसे ज्यादा उनके 10 सालों की उनकी सरकार के अंदर मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई का संख्या बढ़ गया, परसेंटेज 7% से। अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे। अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा, प्रजा को जागृत हो जाना पड़ेगा कि जब तक ऐसे बीज, जो विष बीज है, ये इतने बड़े विष बीज है जो मुसलमान बदलना चाह रहे। जैसे काशी में देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए, मुसलमान भाई इतना प्रशंसा करते हैं मोदी भाई का, जलते हैं ये लोग ये प्रशंसा से, और गलत गलत बात करते हैं लोग। और वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की तरफ से ओवैसी बंधुओं को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी बंधु ऐलान करें कि चुनाव के बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण लाने का ऐलान जो है वो ओवैसी बंधु करें, चुनाव में ये घोषणा करें। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बंधुओं पर गिरिराज सिंह की तरफ से ये पलटवार जो है वो किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि सबसे पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या